Hello student, I welcome you all in concrete technology subject and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit number 4, that is quality control of concrete. In quality control of concrete, this is lecture number 1. Myself Daniel Swami, I am lecturer of GEMS Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. In concrete technology subject, we are saying unit number 4, that is quality control of concrete. In quality control of concrete, today we will see about batching. What do you mean by batching of concrete? Concrete is a versatile, durable, sustainable and economical material, and it is used world most वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. जो बैचिंग ऑफ कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट है वो वर्सटाइल मटेरियल, ड्यूरेबल है, सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकल मटेरियल है, जो पूरा वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है फॉर कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है. टू मेक द एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, द प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी मेजर्ड प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली. अगर कंक्रीट जो है उसका क्वालिटी अगर हमको प्रॉपर रखना है तो हमको क्या करना होगा, उसको प्रॉपरली मेसर करके, एक्यूरेटली मेसर करके हमको मिक्स करना होगा, तो एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मिलेगा हमको. वन कैन बी एक्यूरेटली मेसर्ड द कंक्रीट इंग्रेडिएंट बाय कैरिंग आउट द बैचिंग प्रोसेस. हम लोग करेक्टली एक्यूरेटली मेसर करके कंक्रीटिंग इंग्रेडिएंट को, मतलब बैचिंग, उसी को कहते हैं बैचिंग प्रोसेस. जो वन कैन एक्यूरेटली मेसर द कंक्रीट, जो कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट है उसको मतलब प्रॉपरली मेसर कर देते हैं और मिलाते हैं, वही प्रोसेस को हम लोग बैचिंग कहते हैं. बैचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द क्वालिटी और proportion of material like cement, aggregate, water, etc. are measured on the basis of either weight or volume to be prepared to a concrete mix. बैचिंग कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है. बैचिंग वो चीज़ को कहते हैं जो हम लोग सीमेंट एग्रीगेट मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं, तो उसको किस अमाउंट पे, किस प्रोपोर्शन में, चाहे वो वेट के अनुसार से, चाहे वो वॉल्यूम के अनुसार से, जो मिक्स करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, वो वॉल्यूम के अनुसार से या वेट के अनुसार से, उसी को हम लोग बैचिंग कहते हैं. ठीक है. As you can see here, batching of concrete, here is proper volumetry batching. पहले ये ऐसे भी मेजर कर सकते हैं या तगाड़ी से कर सकते हैं, दैट इज़ रैंडम वॉल्यूमेट्री बैचिंग. ठीक है. उसके बाद चाहे इस तरह से कर सकते हैं, रैंडम वॉल्यूमेट्री बैचिंग यू कैन सी हियर, और हियर वेट बैचिंग यू कैन सी. हियर इज़ प्रॉपर, हियर इज़ रैंडम एंड हियर इज़ वेट बैचिंग. यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ volumetry batching, and here is the weight batching. According to this we can make a concrete and that will be in good quality. Importance of batching of concrete. बैचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है. द प्रॉपर बैचिंग इम्प्रूव द वर्कबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट बाय रिड्यूसिंग द सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग इन अ कॉन्क्रीट एंड इट हेल्प्स टू गेट स्मूथ सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट. अगर मान लीजिए कि ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मतलब उसका जेली सरफेस रहेगा वो तो मतलब बाहर गिर जाएगा, इसलिए हमको सिर्फ एग्रीगेट का रफ सरफेस मिलेगा. लेकिन अगर बैचिंग प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होगा कि हमको प्रॉपर मतलब स्मूथ सरफेस मिलेगा, और उस कंक्रीट का जिस वो और सूटेबल प्लीसेंट लुक भी रहेगा, और उसमें हनी कोम नहीं होगा. ठीक है. It also increase the speed of construction and minimize the wastage of the concrete ingredient. Hence, batching of concrete is an essential process while making concrete. इससे स्पीड भी रहेगा कंस्ट्रक्शन में, और मटेरियल वेस्ट होने से भी बचाएगा. और बैचिंग जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंक्रीट बनाने के लिए. ठीक है. To form the durable, sustainable, economical concrete, one should have to carry out the concrete mix design, that is CDM. We should know according to which we are making concrete. Suppose if we are making M20, then we should go through 1:1, 1.5:3. If we are using M15, 1:2:4. We should go according to that,
and this will so your concrete is durable, sustainable, and economical. The scientific and systematic process of choosing economical relative proportion of various ingredients from available material, which gives cohesive concrete of a desirable workability at a fresh stage and desired strength and durable in hardened stage, is known as concrete mix design. जिस तरह से आपको हम पिछले लेक्चर में बता रहे थे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं, कि अगर हम रेशियो के अनुसार से चलेंगे तो हमारा मतलब बैचिंग जो कंक्रीट का करेंगे वो बहुत परफेक्ट रहेगा और उसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा मिलेगा. वंस कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन इज़ कैरिड आउट, द फर्स्ट टास्क इज़ बैचिंग. जब भी कभी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जब भी मतलब चालू होता है तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है बैचिंग ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स लाइक सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सर एक्सेट्रा. बैचिंग में जो यूज़ होने वाला मटेरियल है वो सीमेंट है, एग्रीगेट है, एडमिक्सर है. तो एग्रीगेट में दोनों है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एज यू कैन अंडरस्टैंड. The batching of concrete is done by measuring the combined requirement, combining the requirement of concrete ingredient either by weight or by volume per the mix design. As per the mix design, if I am taking a mix design of M20, then we can weight aggregate or we can take in volume. Means we should give one part of cement, 1.5 part of sand, and 3 part of aggregate. According to this, if we follow, the batching process of concrete will be pakka, that is perfect. Okay, once material is batched, they are introduced into concrete mixture to produce a uniform and homogeneous concrete mixture. जब ये जो होता है मटेरियल एक दूसरे में मिलने लगता है और जब वो मिक्सिंग होने लगता है तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है, उसको हम कंक्रीट बोलते हैं. कंक्रीट मिक्सचर मशीन कंबाइंस सीमेंट, एग्रीगेट दैट इज सैंड एंड ग्रेवल एंड वाटर टू फॉर्म कंक्रीट. जो कंक्रीट मिक्सचर रहता है वो तीनों को कंबाइन करता है, सीमेंट को, फाइन एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट को और वाटर को, किसके लिए? कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. The mixture machine is not only achieving the uniform of concrete mixture but also discharges it without disturbing its uniformity. The mechanism which makes the concrete is known as mechanical concrete mixture or a simple concrete mixture. Known more about different type of concrete mixture machine. मिक्सर मशीन जो होता है वो क्या करता है, उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्म में उसको मिक्स करके उसको एक सिंगल यूनिट बना देता है. हम लोग डिफरेंट इंग्रेडिएंट लेते हैं, उसको मिला के एक इंग्रेडिएंट बना देते हैं. जिस तरह से आप एक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग सब्जी, ओके, वेजिटेबल सब्जी और वेजिटेबल सूप, different ingredient will be mixed in a water to make homogeneous and that will produce more taste. Same like that here in concrete, different ingredient mix and produce concrete. Okay, here you can see in this image here before in early stage here the random volumetric of concrete ingredient. Nowadays this is also used for small constructions. As you can see in your college site, the volumetric construction of batching is going on. Random volumetric batching of concrete ingredient. Random volumetric batching of batching is a batching process in which one cannot control the proportion of concrete ingredient like cement, aggregate or water etc. It results in the error or ultimate or the concrete not may achieve the design strength. But if it is in proportion, if you measure the volumetric batching and if you send according to number, suppose for concreting of roof we are following 1 bag of cement, 4 tagadis of sand and 4 tagadis of 6 tagadis of aggregate, that is that
pan, that pan in which the sand will be carried, we are mixing 4 pan of sand and 6 pan of coarse aggregate, and we are mixing, and we have seen the test that if we are using M15 and we have got the strength as 15 Newton per mm square, so it is very good. But if there is not supervision, so the random volumetric batching will be result to an error, or ultimate that concrete may not achieve the designed strength. Okay. In random volumetric batching, the proportion of concrete ingredient cannot be controlled due to the size and shape of the container. That is, the worker counting the number of tagari, as you can see, tagari, that is gamlas, for the proportion of concrete ingredient. This practice is absolutely unscientific, crude, and should never be allowed, even for small jobs. This practice is absolutely unscientific, crude, and it should not be allowed even for small jobs. But if there is supervision, then it can be done, and the strength will be more. But according to book, we should not practice this. This will be not allowed for a small job also. You can see here the measuring box Pharma. This pharma is made by wooden ply, and according to this we can measure the aggregate, and we can give for batching. In volumetric batching of concrete ingredients, volumetric batching of concrete is done using measuring box, locally is known as pharmas or gas box. In an ideal case, the volumetric of pharma is made equal to the volume of one bag of cement, that is 35 liters, or multiply other of. Okay. Concrete ingredient like fine aggregate, that is 10 mm, and coarse aggregate, that is 40 mm, are mixed to by pharma or a gas box. If we are in volumetric batching, we are using that pharma for mixing or batching of concrete, and we can take the sand according to the pharma, how much, if one in one bag, how much we have to take. According to the supervision, you can go through, and according to the ratio you can go through by pharma, that is वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग. ओके. जो फर्मा होता है लकड़ी का बनाया हुआ रहता है, प्लाईवुड का, चारों मतलब एक बॉक्स टाइप का, स्क्वायर बॉक्स टाइप का बनाया हुआ रहता है, जो आप इमेज में देखे हैं, और उससे भी हम लोग कर सकते हैं बैचिंग का काम. केयर मस्ट बी टेकन टू सी द फार्मास और गैस बॉक्स आर नॉट ओवरफ्लोड. हम लोग को वो देखना है कि वो ओवरफ्लो नहीं एक लेवल में है. ठीक है. इन वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग वाटर इज मेजर्ड इधर इन केजीज और लीटर. ये जो वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग है उसमें जो पानी है उसको हम केजी में या लीटर्स में मेजर करते हैं. टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द वाटर मीटर इज़ यूज्ड व्हाइल बैचिंग और यूज कैन ऑफ वाटर हैविंग फिक्स वॉल्यूम. आपको कोई मतलब बैचिंग करने के लिए आपको कोई वाटर मीटर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक 5 लीटर का या 10 लीटर का ले लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम 10 लीटर पानी डाले हैं. उसके अनुसार से वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी डन. ओके. नेक्स्ट इज वेट बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट. एज यू कैन सी इट इज़ डन इन factories and industry. That is, we can get ready mix concrete where the batching will be done by wetting the ingredients. Let us discuss about this. In wet batching of concrete ingredient, in wet batching of the concrete, the proportion of concrete ingredient is decided by wetting, that is batching plant. It is done either by using the wetting batcher or
by other relevant weighting system. Weighting batching system facility simplicity, flexibility, and accuracy. This weight batching system is very easy thing, and it will provide you simplicity, flexibility, and accuracy in your concrete. On larger project, automatic batching plants are usually installed, which will help in achieving the ultimate quality and the consistency. Consistent. This will wetting batching plant, if it is fixed, then the mixing of concrete will be in a proportion and it will be proper. Depending upon the type of job, different type of weight batchers are available in the market. Manual weight batching, semi-automatic weight batching, fully automatic weight batching. These are some of the batching plants which can be used for measuring or weighting the waiting for the ingredient for concrete. Disadvantage or poor batching of concrete ingredient. Poor batching of concrete ingredient directly impact on the strength of concrete. As we are civil engineer, we know if proper batching of concrete is not done, then it will be directly impact on the strength of the concrete. Because of poorly batching, concrete ingredient never mix homogeneously and therefore workability will suffer. If the workability will suffer, then the strength also will it will the strength of the concrete will be not much more, and the homogeneity will be not formed. Poor batching concrete ingredient may result in forming of voids in a concrete, which leads to honeycomb. और जब ये अच्छा से मतलब मिलता नहीं है, तो वो मतलब जो हम लोग हिंदी में उसको खोखड़ा बोलते हैं ना, खोखड़ा फॉर्म हो जाता है, जो मतलब कहीं कहीं मटेरियल नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, वहाँ कहीं कहीं गैप छूट जाता है, उसको इंग्लिश में हनीकॉम्ब कहते हैं, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है. Disadvantage of poor batching of ingredient. Poor batching also result into a porous concrete which becomes the reason of leakage in house. और अगर पुअर बैचिंग होता है तो वो मतलब हनी कॉम प्रोड्यूस हो जाता है या खोखड़ी रहता है, वो बीच बीच में गैप जो मतलब इंड्यूस होगा, तो उससे मतलब लीकेज, घर में लीकेज का प्रॉब्लम इसी कारण होता है, ठीक है. द पोरस कॉन्क्रीट में बी रीजन ऑफ corrosion and will ultimately reduce the life of the structure and increase the cost of repair. और अगर मतलब प्रॉपरली बैचिंग नहीं होता, पुअर बैचिंग होता है, तो उससे क्या होगा कि आप उसमें जो पोरस कंक्रीट रहेगा वो मतलब रेनफोर्समेंट में करोशन प्रोड्यूस करेगा और रिड्यूस कर देता है स्ट्रक्चर का लाइफ को, ठीक है, और वो इंक्रीज कर देगा आपका कॉस्ट ऑफ रिपेयर को, ठीक है. Summary of this topic is all about, this lecture is all about batching of concrete, and the batching is a process of measuring the ingredient or a material to prepare a concrete mix is known as batching of concrete. बैचिंग ऑफ कंक्रीट कुछ ऐसा है नहीं, ये बैचिंग उसी को कहते हैं जो हम नाप तौल के अगर कंक्रीट बनाते हैं तो हमको सफिशिएंट अमाउंट पे स्ट्रेंथ देगा. अगर हम नाप तौल के नहीं बनाते हैं तो वो होमोजेनिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो पुअर बैचिंग रहेगा. तो बैचिंग का मतलब यही है कि वो मेजर करता है इंग्रेडिएंट को फॉर प्रिपेयरिंग ए कंक्रीट मिक्स. Batching can be done by either two methods, that is volumetric batching or wet batching, what we have discussed in this lecture. And batching should be done properly to get quality concrete mix. अगर हम प्रॉपरली मतलब बैचिंग करते हैं तो हमारा जो क्वालिटी रहेगा वो कंक्रीट का क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगा, एक्सीलेंट क्वालिटी रहेगा. लेकिन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, पुअर बैचिंग रहेगा, तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है. Reference, I have referred from online source, with the publication book and MS Sethi book, that is S. Chand. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can directly contact me through WhatsApp or message me
and clear your doubt, and this will be helpful for your exam purpose. Okay, thank you.